आया रे आया, मुंबई इंडियंस आया भाई। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे जब मुंबई इंडियंस अपना कमबैक कर रहा था कि इनको रोक लो, इनको रोक लो, अगर इनको नहीं रोका है तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। और आज वो टीम जो पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रही थी, आज एलिमिनेट हो गए। और वो कहते हैं ना यार कि जब मसले बड़े होते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ी खड़े होते हैं। बिग मैच प्लेयर जो टर्म दिया जाता है वो गलत नहीं दिया जाता है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स के लिए। आज देखो, गुजरात टाइटंस की गलतियां जरूर हुई, लेकिन रोहित ने उस गलती को पूरी तरह से यूटिलाइज करा। आज मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित ने आईपीएल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन्स लगाए एज एन इंडिविजुअल, और जसप्रीत बुमराह व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट आकर के परफॉर्म करके दिया। सोचो, आज एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लग गया था। आज जीटी की गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई, आज उनकी फील्डिंग काफी वाहियात हुई, लेकिन उन सब के बाद उनकी बल्लेबाजी इतनी बुरी नहीं हो रही थी। आप सोचो कि 13 ओवर में लगभग 150 रन बोर्ड पर लग चुके थे और 7 ओवर में कुछ 80 के आसपास चाहिए थे। वहां से कुछ नहीं करना था, वहां से बस जिस तरह से मैच चल रहा था उसी तरह से आगे चलना था। लेकिन यह पॉसिबल होता अगर ऑपोजिशन के पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं होता। आप सोचो कि 14th ओवर में वो गेंदबाजी करने आते, 13th ओवर तक मैच जो है वो पूरा जीटी के साइड लग रहा था कि यार मुश्किल जरूर है लेकिन जीटी इसको कर लेगा, बिकॉज इससे पहले भी उन्होंने करके दिखाया है। और जिस तरह से साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर, यार क्या अंडररेटेड खिलाड़ी है यार। आज फिर आकर के उसने बताया कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। सोचो, वो T20 फॉर्मेट में ऐसा खेल रहा है, जब टेस्ट आता है वो वहां पर खड़ा होकर खेलने लगता है। सो एक्सेप्शनल खिलाड़ी, एक्सेप्शनल ऑलराउंडर है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसको किसी ने भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा। आज भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन 14th ओवर में वो जसप्रीत बुमराह, यार ही इज अ गोट यार। आज देखो क्या जबरदस्त यॉर्कर मारी, पैर स्प्लिट होता है, बीच में से निकलती है। 24 बॉल में 48 रन लगाकर खेल रहे थे, 3 छक्के 5 चौके, और वो एकदम फॉर्म में थे। लेकिन आप सोचो कि फॉर्म कैसा गिरा। 13 ओवर तक आपका स्कोर लगभग 150 बोर्ड पर रहता है और 14वें ओवर आप सिर्फ 4 रन मार पाते हो, सिर्फ 4 रन, 1 विकेट डाउन। जहां आप 148 फॉर 2 थे, उसके अगले ओवर में आप 152 फॉर 3 हो जाते हो। और वहां से फिर कहानी, वहां से आप कम बैक नहीं कर पाते हो। आप कोशिश जरूर करते हो, आप पुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कम बैक नहीं करते हो। सोचो, आज गिल जल्दी आउट हो गए, तो उसके बावजूद वो जो कहानी है ना कि टॉप ऑर्डर फेल होगा, टॉप ऑर्डर फेल नहीं हुआ। आज साई खड़े रहे एक तरफ, और उसके बाद हालांकि विकेट दूसरी भी गिर गई, बट उसके बाद आकर के आपको वॉशिंगटन सुंदर ने पारी को संभाला, आगे लेकर गए। लेकिन वहां से जैसे ही बुमराह का वो ओवर आता है, एकदम से डाउनफॉल आता है। वो दोनों बहुत जबरदस्त नॉक खेल रहे थे, दोनों अच्छी नॉक के बाद आउट होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं बचता है। साई सुदर्शन 49 बॉल में 80 रन, 10 चौका, 1 छक्का और एक रिस्की शॉट मारने जाते हैं, और उसमें हालांकि एक ओवर पहले मारा था उस शॉट को, लेकिन इस बार एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और वो क्लीन बोल्ड हो गया। हालांकि 15 मैचेस में 759 रन, ऑरेंज कैप फिलहाल सर पर है। हो सकता है स्काई आगे आने वाले मैचेस में वो कैप अपने सर पर ले ले, लेकिन फिलहाल काफी लंबे गैप से वो आगे जरूर हैं। और यस, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव और क्रूशल नॉक, लेकिन मैच जिता नहीं पाए। वही जब मैं बुमराह की बात करूंगा, आपको एक नंबर बताऊंगा बुमराह का, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि भाई क्यों इस बंदे को गोट कहते हैं। आप सोचो कि जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2025 में जो 7 से 15 वाला ओवर होता है ना, जहां पर आप हर टीम में गेंदबाज नहीं होते। देखो, हर टीम में शुरू में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज होता है कि यार नई बॉल से कौन बॉल डालेगा। हाँ, हमारे पास न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है, हमारे पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। बुमराह ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस के लिए मिडिल ओवर्स में काम किया है, क्रेजी यार। आप सोचो कि आईपीएल 2025 में 7 से 15 ओवर का जो ड्यूरेशन है, अब तक बुमराह ने 14 ओवर डाले। इस बीच में 14 ओवर में उन्होंने 4 विकेट लिए। आप बोलोगे यार 14 ओवर में 4 विकेट, ही तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हाँ, नॉर्मल सी बात है, लेकिन आगे सुनो, इस 14 ओवर में उनका इकोनॉमी है 4.7 का। भाई T20 में, आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां 200-250 रन लग रहे हैं, वहां पर आपका एक गेंदबाज है जो पूरे सीजन में बीच में 14 ओवर डालता है और उसमें सिर्फ 4.78 का इकोनॉमी। और डॉट परसेंटेज पता है क्या? डॉट बॉल का परसेंटेज, डॉट परसेंटेज है 54। मतलब 100 में से 54 बॉलें जो है उसकी डॉट गिरती हैं। आप सोचो कि यही कुछ है जो मुंबई को अलग बनाता, यही कुछ है जो जसप्रीत बुमराह को अलग बनाता। और 88 बॉलर्स हैं इस पर्टिकुलर आईपीएल में जिन्होंने गेंदबाजी की है मिडिल ओवर्स में, लेकिन किसी के कोई इनके आसपास भी नहीं है, और यही इनको सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाता है। और किसी ने भी इनफैक्ट अंडर अ बॉल का इकोनॉमी नहीं है, सबका इकोनॉमी 6 से ऊपर का ही है, जो बहुत अच्छे भी मिडिल ओवर्स में। इनका इकोनॉमी 6 से भी छोड़ो 4.5 का है।
यही बुमराह को अलग बनाता है। लेकिन आज के मैच में बुमराह उन्होंने नहीं हराया, आज के मैच में उनकी फील्डिंग ने उन्हें हराया। आज के मैच में जब रोहित शर्मा का कैच छूटा बैक टू बैक, आपने 3 रन पर कैच छोड़ा, आपने 12 रन पर कैच छोड़ा, फिर उसके बाद कहां रोहित शर्मा आपको जाने देंगे? जाहिर सी बात है, एक बड़ा खिलाड़ी है, अगर आप वो मौके खूब देते हैं रोहित जो है वो मौके खूब देते हैं, आज भी उन्होंने मौके दिए, लेकिन आपने उस मौके को गवा दिया और उस वजह से 228 रन बोर्ड पर लग गए। और ये कहानी आज की नहीं है, मैं पहले भी काफी बार बात कर चुका हूं कि गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के बारे में हम बात करें, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि कितनी चूक हो रही है। सोचो, एलएसजी के खिलाफ उन्होंने 235 रन बोर्ड पर लगवा दिए थे, वहां पर वो 3 रन से हारे थे, 33 रन से हारे थे। उसके बाद सीएसके के खिलाफ वो 230 बोर्ड पर लगे थे, वहां 83 रन से हारे, आज 228 बोर्ड पर लगे और आज आप 20 रन से हारे। सो 3 बैक टू बैक मैचेस, तीनों मैच में लगभग 225 रन से ज्यादा बोर्ड पर लगते हैं और आप तीनों के तीनों मैच चेज नहीं कर पाते हो। और तीनों मैच ऐसे ही रहता है, कभी गिल आउट, कभी बटलर नहीं चले पिछले वाले मैचेस में, फिर उसके बाद आज तो बटलर थे भी नहीं, आज आपके साई खड़े रहे, बट उनके साथ हालांकि बीच में वॉशिंगटन खड़े रहे, बट कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं रोहित शर्मा, जिनको आपने मौका दिया, 28 बॉल में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, 7000 रन पूरे किए और एमआई के लिए आईपीएल प्लेऑफ की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। सो बड़े खिलाड़ी, चाहे वर्ल्ड कप 2023 का नॉकआउट हो, वहां पर परफॉर्म करके गए थे, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, वहां पर 2024 का नॉकआउट था, उसमें परफॉर्म करके गए थे, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट हो, वहां परफॉर्म करके गए, या फिर आईपीएल का नॉकआउट हो, चाहे आईपीएल 2015 में देख लो, वहां 26 से 50 लगाए थे जब फाइनल खेला था, 2020 का फाइनल खेला था, वहां 68 रन किए थे, 2025 आज जब क्वालिफायर खेल रहे थे, सॉरी एलिमिनेटर खेल रहे थे, 50 बॉल में 81 रन, अब क्वालिफायर 2 की तरफ ये टीम बढ़ चुकी है। सो भैया, पंजाब काफी मुश्किल में इस टाइम पर होगी, क्योंकि मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब यहां पर फेवरेट्स नहीं है। पंजाब जिस तरह से अभी तक खेली है, उनका बैटिंग डोमिनेशन रहा है। मुंबई जिस तरह से खेली है, उनका टीम डोमिनेशन रहा है, गेंदबाज बल्लेबाज सब रहे हैं। और जिस तरह से वो जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर्स रहते हैं, भाई उसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ा। अगर पंजाब को जीतना है तो सिंपल है, उनको अपनी बल्लेबाजी इतनी अच्छी करनी पड़ेगी कि बुमराह एंड जो इंटायर बॉलिंग यूनिट है उनके सामने वो फीके ना पड़े, बिकॉज थोड़ा सा भी आपने एज दिया, मुंबई सीधा फाइनल खेलेगी। सो यस, यहां पर फेवरेट्स इस टाइम पर मुंबई इंडियंस है, पंजाब थोड़ा सा बैकफुट पर है। अच्छी बात सिर्फ ये, मैच मुलानपुर में नहीं है, मुलानपुर में बहुत अच्छे आपके नंबर्स नहीं है, आपका जो मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, एंड वी होप कि हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। वैसे अगर आप बात करो जसप्रीत और रोहित शर्मा के अलावा किसी बल्लेबाज की, तो आप बात करोगे बेस्टो की। भाई वो बंदा जो सोल्ड आउट, आई मीन आईपीएल में वो अनसोल्ड रह गया था, वो आज 47 करके जाता है 22 बॉल में, आ जाता है, डेब्यू करता है और आते ही कमाल करके जाता है। एंड यस, इट हैज बीन क्रेजी नॉक बाय द एंटायर टीम एंड बाय कैप्टन। आप देखो जसप्रीत, आप देखो हार्दिक पांड्या की तरफ, आईपीएल 2025 में चैंपियन रहे, आईपीएल 2023 में फाइनलिस्ट रहे, आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में टीम को लेकर के आ गए हैं। और पूरी की पूरी टीम जो है, चाहे आप रोहित की बात करो, बेस्टो की बात करो, सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से बहुत क्रूशल 33 रन करके गए, तिलक वर्मा ने 11 में 25 की, हार्दिक ने सिर्फ 9 बॉल खेली, लेकिन वहां भी 22 रन लगाकर चले गए। और जहां पर हर गेंदबाज 9-10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहा था, वहां पर जसप्रीत बुमराह सिर्फ और सिर्फ 6.8 के इकोनॉमी से गेंदबाजी करके गए। सो यार, मैंने पहले भी कहा है कि ये टीम जीतना जानती है और इस टीम ने काफी बार करके दिखाया, आज फिर एक बार करके दिखाया। वो जो आपके अंदर एक प्रेशर होता है ना प्लेऑफ का या बड़े मैचेस का, वो इस टीम के पास नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सारे ना ग्रोन प्लेयर्स हैं। ये ऐसे प्लेयर्स नहीं जो दूसरी टीम से लिए हुए। जसप्रीत बुमराह सदा यहीं खेले हुए, हार्दिक पांड्या सदा यहीं खेले, बीच में जरूर गए थे गुजरात, बट यहीं के प्लेयर हैं, यहीं खेले हुए, यहीं बड़े हुए, रोहित शर्मा यहीं के प्लेयर। सो ये जो अपने प्लेयर, जो पुराने प्लेयर्स हैं ना, इन्होंने साथ में ऐसे मैचेस खेले हैं, ऐसे प्रेशर वाले मैचेस खेले हैं। और ये जब साथ में ग्रो होते हैं ना, तो फिर ये प्रेशर वाले मैचेस आपस में खेलते खेलते प्रेशर फील नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन कि मुंबई अपने साथ जो टीम को लेकर चलती है और जो प्लेयर को शुरुआत से रखती है और ग्रो करते हुए चलती है, यहां पर आकर के आप देखते हो कि यार बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। अंपायर इंडियंस बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो शायद अभी भी कुछ ना कुछ करके बोलेंगे, लेकिन आपको इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि ये टीम यूनिट इतनी अच्छी है कि सोचो, बीच में चीजें इतनी खराब हो गई थी कि लग रहा था रोहित छोड़कर चले जाएंगे, तिलक छोड़कर चले जाएंगे, स्काई छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने सबको इकट्ठा किया और आज ये यूनिट फिर से इतनी स्ट्रांग लग रही है कि हो सकता है पंजाब को हराकर आरसीबी के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए आ जाए। अब देखना ये क्या 6th ट्रॉफी लोडिंग होगी या पंजाब और आरसीबी के लिए 1st ट्रॉफी लोडिंग होगी। आप किसको रूट कर रहे हो, आप किसको बैक कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।